She just called me a chore. I am. जी अवान साहब, अरे आपको एक बार एक बात समझ नहीं आती क्या? जी इस हादसे से कंपनी को कितना नुकसान होगा, कुछ अंदाजा है आप दोनों को? सिर्फ आज की आज ही शेयर प्राइस कितनी डाउन हो गई है? किसी को अंदाजा नहीं था ऐसा होगा। नाकिस मटेरियल यूज हुआ है, हर चैनल यही रिपोर्ट दे रहा है। किसकी जिम्मेदारी थी इस बात पर अमल करने की? आपकी, क्योंकि आप पे भरोसा करके हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे अफसोस है कि आप लोग भरोसे के काबिल ही नहीं। माजरत सिकंदर साहब, ये हादसा कंपनी को ले डूबेगा और साथ साथ हम सबको भी। अब हम इस कंपनी के साथ नहीं चल सकते क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है अपना सरमाया डुबोने का। हम सब ने ये फैसला किया है कि हम कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे रहे हैं और साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी से हम निकाल रहे हैं। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं, पर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जब हमने सरमाया लगाया था तो ये शर्त रख दी गई थी कि हर काम फेयर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कंस्ट्रक्शन कंपनीज नाकिस मटेरियल लगाना शुरू कर दे तो फिर प्लाजे नहीं कब्रें बनती हैं सिकंदर साहब। तुम आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखोगे और मीडिया को बताओगे कि इस हादसे के पीछे असल जिम्मेदार कौन है। मैं तुम्हारी गलती की वजह से अपनी कंपनी डूबने नहीं दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या मैं जिम्मेदार हूं? किसने दिया था ये ठेका उस कंपनी को? तुमने ना। तो ये छानबीन करने की जिम्मेदारी किसकी थी कि वो कंपनी ठीक काम कर रही है या नहीं? तुम आज के आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, ये अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो और इन लोगों से क्या कह रही थी? और इन लोगों को कैसे जानती हो तुम? क्या मतलब कैसे जानती हो? मैंने ही तो भेजा था कि तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकूं ना। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना, और मैं तुम्हें, देख लो। तो वो पुल तुमने तोड़वाया? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तरह जालिम और बेहिस थोड़ी हूं कि किसी मजलूम की जान लूं। वो असफर साहब याद है, वही जिनके लिए मैंने मना किया था कि इतना अंधा एतबार ना करो, लेकिन नहीं, मिस्टर सिकंदर तो किसी की मानते ही नहीं है। अब देख लो, नतीजा तुम्हारे सामने। मुझे मौका चाहिए था और तुमने दे दिया। तुम्हारी इज्जत,
तुम्हारी साख, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तुम तो गए मिस्टर सिकंदर, तुम तो गए। अब डूबती हुई कश्ती में कोई क्यों सवार होगा? क्या मतलब? कैसे जानती हूँ? मैंने ही तो भेजा था कि तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूं ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकूं ना। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना, और मैं तुम्हें, देख लो, तुम्हारी तरह जालिम और बेहिस थोड़ी हूं कि किसी मजलूम की जान लूं। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जब हमने सरमाया लगाया था तो ये शर्त रख दी गई थी कि हर काम फेयर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम इस कंपनी के साथ नहीं चल सकते क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है अपना सरमाया डुबोने का। हम सब ने ये फैसला किया है कि हम कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे रहे हैं और अपना सरमाया भी निकाल रहे हैं। जब कंस्ट्रक्शन कंपनीज नाकिस मटेरियल लगाना शुरू कर दे तो फिर प्लाजे नहीं कब्रें बनती हैं सिकंदर साहब। Everything's okay. Everything's okay. मैं और नहीं सकता। सर भाई पुलिस आई है, अब आप बताएं मैं क्या करूं? उनसे कहो मैं मुल्क में नहीं हूं। मैं जाओ, रोको, जाओ रोको, जाओ। ठीक है सर।